नमस्ते दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ला रहे हैं ADS 777 प्लस एडवांस डिजिटल ओरा स्कैनर का 21 कैटेगरी सीरीज़ के पहला वीडियो। आज का हमारा विषय है एप्लीकेशन को रजिस्टर कैसे करें। दोस्तों, आपके पास सबसे पहले जब मशीन आएगा तो आपको एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कई लोगों को रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आता है, तो आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन को रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, हमको एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए हमको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये टैब है और ये टैब गैलेक्सी टैब A7 है और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, 3D एनर्जी सॉल्यूशन आपको रेकमेंड करती है कि अगर आपको ADS 777 आपको अच्छी तरह से यूज़ करना है तो आप दो टैबलेट बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक है गैलेक्सी टैब A7 विथ सिम कार्ड या गैलेक्सी टैब S6 विथ सिम कार्ड। ये दो टैबलेट है, वो बहुत ही कंफर्टेबल ADS 777 के साथ चलते हैं। तो मेरे पास अभी जो स्कैनर है, अभी जो टैबलेट है वो A7 है। तो हम लोग मैं प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। प्ले स्टोर में आपको लिखना है ADS 777 ADS 777। आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ से ADS 777 प्लस एडवांस 3D का लोगो के साथ एप्लीकेशन मिलेगी। मैं वो एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद वो एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करूँगा। ये एप्लीकेशन 20 MB की है, तो बहुत लंबी एप्लीकेशन नहीं है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ मेरी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद मैं उसको ओपन करता हूँ। तो जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ वो परमिशन मांगेंगे, तो हम वो पूरी परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे और उसके बाद लोकेशन परमिशन मांगेंगे, उसको भी आप ओके करेंगे और अलाउ करेंगे। जब आप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो इस तरह का आपके पास एक फॉर्म आएगा। तो पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने मशीन पहली बार मंगाया है और पहली बार जब रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको नीचे लॉगिन के नीचे न्यू रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके पास एक फॉर्म निकल आएगा यहाँ पे। वहाँ पे मुझे कुछ डिटेल फिलअप करना है, जैसे मेरा नाम है चेतन, मेरा मोबाइल नंबर है, और मैं पासवर्ड। अभी यहाँ पासवर्ड में कई लोगों को थोड़ा दिक्कत आता है कि पासवर्ड कौन सा रखना है, तो हमको कॉल करते हैं कि हमको पासवर्ड कौन सा रखना है। तो आपको पासवर्ड अपना खुद का पासवर्ड रखना है। और पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, तो पासवर्ड अपना बहुत ही ईजी होना चाहिए। इतना डिफ़िकल्ट अपने को बैंक की सिक्योरिटी की तरह इतना हैवी पासवर्ड आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से मेरा पासवर्ड 1 2 3 रख रहा हूँ और 2 बार आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिटी नेम, तो आपका सिटी आपको डालना है। जैसे मैं सूरत का हूं तो मैंने सूरत डाला। डीलर में क्या डालना है, तो डीलर में आपने जिस भी डीलर से आपने मशीन परचेस किया है उसका ही नाम डालना है। अगर आप डायरेक्टली 3D एनर्जी से मंगाते हो तो डायरेक्टली 3D एनर्जी से आप डाल सकते, या कोई डीलर का नाम, उसका कंपनी नेम नहीं होगा तो आप किसी के पास भी मशीन ले हो उसका नाम आपको डालना है। जैसे ये मैंने मशीन डायरेक्ट 3D से मंगाया है तो मैं डायरेक्टली 3D में यहाँ पे लिख सकता हूँ और मैं रजिस्टर करूँगा। जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा मेरे पास ये एक मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया और 24 घंटे के अंदर आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये मैसेज आए तो आपने जिसके पास मशीन लिया है या आप 3D एनर्जी सॉल्यूशन में नंबर डायल करके आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैंने रजिस्टर कर दिया। तो आपका 24 आवर्स में आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन में जाना है। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, ADS 777 प्लस मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा।
और एप्लीकेशन ओपन होना शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन लोड होने में शायद 10-15 सेकंड लगे आपको। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको उसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो और उसके बाद रिटर्न आप एप्लीकेशन को चालू कर सकते हो। कि कई बार क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन हमारा चालू रहता है और एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन हो जाता है, कई बार लोड लेने में टाइम लगता है। तो जैसे ही एप्लीकेशन रन हो जाएगा कुछ इस तरह आपके पास आएगा, डिवाइस नॉट कनेक्टेड ऑटो सर्चिंग। जब आपके पास डिवाइस नॉट कनेक्टेड ऑटो सर्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो गया है। तो जैसे ही आज का हमारा जो विषय था, टॉपिक था कि आप एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड और रजिस्टर कैसे करें, तो मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे मशीन के साथ कनेक्ट करना है। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।